हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर 3 आव्यूह क्लास 12 के चैप्टर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान लीजिए a बराबर हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है ना, आपने तो ये साइन तो पढ़ा ही है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, के लिए ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, जहां i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। ठीक है, i बराबर उसने बोल दिया 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, यानी कि i बराबर हमारा कितना होगा 1 0 0 1। ठीक है, 2 कोटि का तत्समक आव्यूह उसने बोल दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो दिया है सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहां पर जो n है स्मॉल n जो लिखा हुआ है बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N हमारे यहां पर क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे क्या बोला, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, यानी कि n की जितनी भी वैल्यू आएंगी सारी पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन जब भी हमें इन क्वेश्चनों पर मिलती है तो यहां पर जो नियम लगता है वो लगता है गणितीय आगमन। कौन सा, गणितीय आगमन। गणितीय आगमन आपने याद करो कि आपने 11th क्लास पे पढ़ लिया था। आपको एक बार रिपीट भी करा दें हम कि वहां पर हमने जो गणितीय आगमन आपको 11th क्लास में पढ़ाया था तो किस प्रकार से हल करते थे हम। वहां पर n बराबर 1 रख के फिर n बराबर k के लिए सत्य मान लेते थे, फिर n बराबर k+1 के लिए सत्य करते थे सिद्ध। ठीक है, तो ये उसी नियम से लागू होता है। ठीक है, a बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है, ये हमें क्या करना, प्रूव करना। ठीक है, इसे सिद्ध करना ना, तो इसी में हम क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए। ठीक है, n बराबर 1 के लिए, अब n बराबर 1 के लिए कर रहे हैं तो ai प्लस b a। ठीक है, n बराबर 1 के लिए किस पे रखेंगे, जो को सिद्ध करना रहता है। ठीक, यहां पर n की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 i प्लस n की जगह पे कितना रख रहा है, 1 n a की पावर 1 माइनस 1 और b और a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ai प्लस बी ए। ठीक है, ये ai हो जाएगा और ये 1 1 कट जाएगा तो a की पावर 0 और ये ba। ठीक है, ai प्लस ba बराबर ये भी ai प्लस ये क्या होगा, किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होगी, यानी कि क्या लिख सकते हैं, चूंकि a की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा 1, यानी कि ba। ठीक है, LHS RHS आपस में क्या आया, दोनों बराबर आया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, 1 में क्या हुआ, 1 रखा जब हमने, LHS RHS दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, यानी कि n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध हो गया। ठीक, इसके बाद कंडीशन हम क्या करते हैं, n बराबर k के लिए। ठीक है, k के लिए, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, माना सत्य है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है, माना सत्य है। ठीक है, इसी पे रखेंगे a i प्लस b a की पावर k, n की जगह पे k पुट कर रहा है ना, a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 इंटू b a। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि k के लिए हम क्या कर लेते हैं, सत्य मान ही लेते हैं। ठीक है, b लिख दें सही से। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहां पर n की जगह पे k पुट कर दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n बराबर k+1 के लिए दोनों आपस में क्या करना, सिद्ध करना। सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, a। अब क्या करेंगे, जब सिद्ध करना है तो हम जो LHS वाला पार्ट लिखा इसी पे रखेंगे वैल्यू, और हम क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं इसे प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो a बराबर, n बराबर किसके लिए, k+1 के लिए, तो ai टिक और ba। ठीक है, और इस n की जगह पे क्या रखना, k+1, यानी कि हमें LHS पार्ट लेना रहता है। LHS से हम क्या करेंगे, यहां पर n की जगह पे k+1 हमने पुट किया, और इसको हमें सिद्ध करके क्या सिद्ध कर देना, RHS। ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट को, LHS को अब हल करके क्या कर देना, RHS को सिद्ध कर देना। n बराबर 1 के लिए सिद्ध कर चुके थे,
के बराबर के लिए हमने सत्य मान लिया था, n बराबर k प्लस 1 रखते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए, ठीक है। k है ना, एक तो k हो जाएगा, ठीक है, एक तो हो जाएगा ए आई प्लस बी ए एक घात, ठीक है। आधार समान तभी तो घात आपस में जुड़ गई होगी, तो एक k की पावर के रूप में आ जाएगा और एक 1 की पावर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। हल करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से देखेंगे हम, इसका मान पता है ए आई प्लस बी ए की पावर के, ठीक है। समीकरण 1 से पता, तो क्या करेंगे अब यहां पर समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 का क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ए की पावर के आई प्लस के की पावर के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी है, ठीक है। ये वैल्यू रख दी, बाकी ये तो था ही, ठीक है। ए आई प्लस बी है, ठीक है। हमने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं आपस में, इसका आपस में गुणा होगा तो ए के है, ठीक है। आपस में दोनों गुणा होगा तो के प्लस 1 होगा, आई का आई के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, ए की पावर के आई, ये बी और जे ए, ठीक, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। कर देते हैं के ए की पावर के माइनस 1 बी इंटू ए, इसका इसके साथ हो रहा है ना, ए इंटू आई, ठीक है। अब इसका इसके साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के ए की पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1। अब आई स्क्वायर को भी हल कर लेते हैं, ठीक है। आना चाहिए कहीं ना कहीं हमारा ये, कैसे, हमें सिद्ध ये करना, ध्यान देना आप यहाँ पे, अगर के प्लस 1 आ रहा है तो n की जगह पे k प्लस 1 अगर रखेंगे तो क्या सिद्ध होना चाहिए, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, ठीक है। n की जगह k प्लस 1, ठीक है, प्लस करके, और a n की जगह पे k प्लस 1 होगा तो ओनली k बचेगा इंटू बी ए, यानी कि कुल मिला के टारगेट हमारा ये है कि ये सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो हल करते हैं, तो क्या है, a और तो है नहीं है, a की पावर k, ठीक है, और बी ए, ठीक है, आई इंटू बी ए। अभी जितना हल होता है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ओनली 1 के है, ठीक। अब ये आधार समान घातें जुड़े जाएंगी तो कितना बचेगा, ए की पावर के ही बचेगा, आधार समान घातें जुड़े जाएंगी, और ये बी ए इंटू आई, ठीक है। अब ध्यान देना है यहां पे, अब के, ठीक है, ए की पावर के माइनस 1, ये दोनों कितना हो जाएगा, बी ए का स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन बन जाएगी। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान देना आपको, कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आई स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं कि आई स्क्वायर हमारा कितना होगा, ठीक है। आई स्क्वायर का मतलब आई इंटू आई, ठीक है। आई इंटू आई करेंगे तो आई कितना है, 1 0 0 1, ठीक, और ये भी कितना होगा, 1 0 0 1, ठीक है। आपस में इनको हल करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा, 0 का गुणा 0 के साथ प्लस 0 तो 1 ही बचेगा, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का 0 के साथ 0 और 1 का 0 के साथ 0, यानी कि ओनली 0 बचेगा यहाँ पर। अब ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ होगा, यानी कि यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, यानी कि जब भी हम आई स्क्वायर भी करेंगे तो इक्वल आई ही बचेगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहां पर एक स्टेप में बी स्क्वायर मिल रहा है हमें, ठीक है, और बी स्क्वायर के साथ साथ में हमें ए स्क्वायर भी मिल रहा, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसको हम अभी लिख लेते हैं, तो कितना हो गया, ये ए की पावर के प्लस 1, ठीक है, आई स्क्वायर की जगह पे आई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए की पावर के कॉमन है, आई कॉमन है, बी ए भी कॉमन है, ठीक है। ए की पावर के इंटू आई
और बी ए कॉमन है, ए की पावर के आई इंटू बी ए कॉमन है, तो ओनली 1 बचेगा, और यहाँ पर इतना कॉमन निकलने के बाद ओनली के बचेगा। ठीक है, अब ये कितना है के, ए की पावर के माइनस 1, अब ये दोनों निकलेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है क्या कि हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर हमारा ए इंटू ए होगा। ठीक है, तो ए की जगह पे हमारा कितना 0 0 1 0। ठीक है, और ये भी ए 0 0 0 1। ठीक है, इतना दिया हुआ है, आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 के साथ 0, 0 के साथ 0 यानी कि 0। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 के साथ 0 का तो 0, 0 का 1 के साथ तो 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 ओनली 0 ही रहेगा। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0, यानी कि ये तो आ गया शून्यावधि, और शून्यावधि को जो परिणामी होता है वो कितना होता है 0, यानी कि ए स्क्वायर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पे कितना रखेंगे अब हम 0, यानी कि ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए की पावर के आई इंटू बी इंटू 1 प्लस के। ठीक है, अब ये के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह पे 0। ठीक है, तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई। ठीक है, थोड़ा सा क्या हमने आपको एक चीज हिंट दे दी थी, यहाँ पर एन की जगह के प्लस 1 होने पर ये कंडीशन आना चाहिए, तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई आ गया। अब के प्लस 1 को क्या थोड़ा सिस्टम से लिख देंगे, इसको आगे लिख लेंगे के प्लस 1। ठीक है, अब ये कितना बचा इसी सिस्टम से लिख लेंगे ए की पावर के। ठीक है, ए की पावर के हो गया, ठीक, इंटू बी ए। ठीक है, इंटू बी ए। अब यहां पर जो हमारा आई बचा है, जरूरी नहीं है कि हम यहां पर आई लिखें, क्योंकि आई का परिणामी भी क्या होता है 1, यानी कि इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अगर आई को हम ना लिखें क्योंकि आई का परिणामी 1 है, यहां पर शो कर रहा तो लिख दिया, और यहां पर शो नहीं कर रहा तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको अलग कर दिया, क्योंकि आई का परिणामी 1 होता है। ठीक है, तो देखा ना कि n की जगह पे हमारा k प्लस 1 शो होने लगा, देख सकते हैं आप n की जगह पे k प्लस 1 शो होने लगा, यहाँ पर भी a की पावर k। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, और ये सवाल इसी प्रकार से ही हल करने, बिल्कुल गणितीय आगमन के सिद्धांत की तरह। और अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट भी है तो एक बात भी आपको बता दें कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आई था। ठीक है, इस पर शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आई यहाँ से हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक बात बता दें आपको, आई इंटू ए का मल्टीप्लाई भी कर लें तो 1 0 0 1। ठीक है, और ये कितना हो गया 0 0 0 1। ठीक है, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 1 ही बचेगा। ठीक है, और जो किसके बराबर है, ए के बराबर। इसलिए भी बोल सकते हैं कि हमने आई और ए की जगह पे डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इक्वल क्या रख दिया, ए रख दिया, इसलिए यहां पर आई हटा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को। तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, यदि ए बराबर दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए ए की पावर एन बराबर इतना। और इस पर भी एक बात बोल रहा है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है ना, जब भी बिलोंग्स टू वाली कंडीशन मिलेगी तो हमने बताया आपको हमेशा वहां पर अगर इस टाइप की कंडीशन मिलती है एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो हमेशा वहां पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत वाला नियम लगाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या करेंगे, एन बराबर 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना दिया हुआ है और इतना हमें क्या करना, सिद्ध करना। तो n बराबर 1 के लिए जिससे सिद्ध करना उसी पे वैल्यू पुट की जाती है। तो n की जगह पे हमें कितना रखना, 1। ठीक, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। n की जगह पे 1 ही तो रख रहा है, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। यहाँ पर भी 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो a बराबर कितना निकलेगा, 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। ठीक है,
और किसी भी संख्या के ऊपर चूंकि हम जानते हैं कि अगर a की पावर 0 तो मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 का तो यानी कि a बराबर कितना 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि क्या आगे जो a दिया उसके बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 1 के लिए, ठीक है, लिए सत्य है। ठीक है, अतः n बराबर 1 के लिए क्या निकला है, यहाँ पर सत्य सिद्ध हो गया। अब हम क्या करते हैं, n बराबर k के लिए, ठीक है, लिए माना सत्य। ठीक है, n बराबर k के लिए माना हम क्या कर लेते हैं, सत्य, क्योंकि हमेशा यही होता है गणितीय आगमन सिद्धांत का नियम। तो n बराबर कितना रखेंगे, k, यानी कि a की पावर k, ठीक है, 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, n बराबर k के लिए, और n बराबर k के लिए क्या माना जाता, सत्य मान लिया जाता। तो a बराबर a की पावर k निकल आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह करते हैं, n की जगह पे क्या करते हैं, k प्लस 1 करते हैं, वो भी किस में रखते हैं, LHS में रखते हैं, a की पावर k प्लस 1। इसको हम हल करेंगे तो a की पावर k इंटू a निकलेगा। अब a की पावर k का मान हमारा कितना, ये रहा हमारा 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। और एक ही जगह पर कितना दे रहा हमारा, एक ही जगह पे हमारा दे रहा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हम सिर्फ एक स्टेप कर लेंगे क्योंकि सारे स्टेप सेम है। ठीक है, सारे स्टेप सेम है, तो बाकी ज्यादा क्रिटिकल ना करते हुए हम एक स्टेप को समझते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जब एक का इसके साथ होगा तो कितना होगा, 3 की पावर k माइनस 1, और इसका इसके साथ होगा तो कितना होगा, 3 की पावर k माइनस 1, फिर इसका इसके साथ होगा तो 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, और इनका सब टोटल करेंगे तो ये देखिए 1 2 3। ठीक है, ध्यान दीजिए किसके बराबर आ जाएगा, 3, 3 बार आ गया ना, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, और प्रत्येक स्टेप पे यही आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, इसको हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप आपको बता दिया ना यार। देखो सेम संख्या है, सेम हर अवयव आ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, आधार समान घाते जुड़े जाएंगे, एक आपस में क्या होगा, कट जाएगा ना, सीधी सी बात है। आधार समान घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और जब जुड़ जाएंगी तो 1 प्लस k माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की पावर k। ठीक है, सीधा सीधा ये आ जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर k शो करते हैं +1 का, ठीक है, k +1 शो करते हैं तो कितना निकला हमारा, a की पावर k +1, उसी को तो हल किया हमने। कितना निकला है, किसके बराबर, 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। ठीक है, तो यहां पर हम शो कर सकते हैं, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, बस स्पष्ट एक चीज याद रखना है, कभी भी बिलोंग्स टू अगर ये कंडीशन मिलती है तो हमेशा गणितीय आगमन से आप कीजिए, जो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर में कह रहा है कि a बराबर एक आव्यूह दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन बोर्ड पे शो कर रहा है। ठीक है,
तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर हमें सिद्ध करना है जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, यहां पर भी रिलेशन बोल रहा है जहां n एक धन पूर्णांक है, इसको भी क्या कर रहा है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, धन पूर्णांक की बात कर रहा है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं ही धनात्मक होती हैं क्योंकि एक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है कि इतना दिया हुआ इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले वही कंडीशन हम क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए। ठीक है, n बराबर 1 के लिए जो सिद्ध करना उसी पे रखना है, ये सिद्ध करना, तो n की जगह पे कितना रखेंगे 1। ठीक है, 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 - 2 × 1। ठीक है, तो a की पावर 1, 1 + 2 कितना हो जाए 3, ये ओनली 1, ये -4, 1 - 2 यानी कि -1, और ये जो आया ये हमारा a के बराबर निकला 3, 1 -4 और -1। क्या a इसके बराबर है? तो बिल्कुल है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n बराबर k के लिए माना सत्य है। ठीक है, n बराबर k के लिए हमने क्या कर लिया, मान लिया सत्य है। तो n बराबर k के लिए वैल्यू रख देते हैं, किसमें भाई, इसी पे रखेंगे, a की पावर क्या k 1 + 2k माइनस का 4k। ठीक, और ये k और 1 माइनस का 2k। ठीक है, जिसने 11th क्लास में गणितीय आगमन अच्छे से पढ़ा है उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसने चीटिंग की थी पढ़ने में, तो भाई यहाँ पर भी उसके साथ चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब n बराबर k + 1 के लिए, n बराबर k + 1 के लिए, ठीक है, n बराबर k + 1 के लिए हमने क्या बताया था, LHS में ही रखेंगे, यानी कि a की पावर k + 1, यानी कि इसको लिखेंगे तो a की पावर k × a। ठीक है, a की पावर k की जगह पे कितना निकला, 1 + 2k माइनस का 4k और k। ठीक है, और 1 माइनस का 2k, और a हमारा कितना दिया, a भी लिख लेते हैं 3 माइनस का 4 1 -1। ठीक है, अब आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 + 6k हो जाएगा, और 1 का इसके साथ होगा तो ओनली -4k। और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 का इसके साथ होगा तो -4 माइनस का 8k। ठीक है, -1 का इसके साथ होगा माइनस प्लस का 4k हो जाएगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना हो जाएगा 3k, और इसका इसके साथ होगा तो +1 - 2k। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका इसके साथ होगा तो -4k, और -1 का इसके साथ होगा -1 प्लस का 2k। ठीक है, स्टेप इतना कंप्लीट। अब ये कितना हो गया, ध्यान देना, प्लस का 3 प्लस माइनस आपस में घट गया, प्लस का 2k। ठीक है, अब ये प्लस माइनस आपस में क्या हो गए, घट गए, प्लस माइनस आपस में क्या होगा, घट गए, यानी कि -4 और -4k। ठीक है, और ये कितना हो गया, प्लस का 1 और प्लस माइनस घट गया, प्लस का ओनली k। ठीक है, ये माइनस का 1। ठीक है, और प्लस माइनस घट गया, माइनस का 2k। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर, 3 प्लस का 2k माइनस का 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस का k बचेगा। ठीक है, और ये 1 प्लस का k बचेगा, और ये -1 माइनस का 2k, सिर्फ इतना बच जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज और चेक कर लेते हैं कि ये जो मान आया है जो क्या किसके अकॉर्डिंग आया, इसके अकॉर्डिंग, कि इसकी n की जगह पे अगर k + 1 रखें, देखो 1 2 n की जगह पे k + 1 रखा। ठीक है, इस n की जगह पे भी k + 1 रखा, -4 n की जगह पे भी k + 1 रखा, 1 - 2 n की जगह पे k + 1 रखा। ठीक है, इसको हल करते हैं, 1 + 2k + 1 2, और ये k + 1 माइनस का 4k। ठीक है, हालांकि जी तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा था, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 - 2k माइनस का 2। ठीक है, अब ये कितना लिखा,
1 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 2k और ये k प्लस 1, ठीक है, माइनस का 4k प्लस 1 और ये प्लस माइनस घट गया, माइनस का 1 माइनस का 2k। तो यार देखो ये जो हल करने पर n की जगह पे k प्लस 1 रखने पर यही तो आया 3 प्लस 2k माइनस का 4k प्लस 1 या 1 प्लस k लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और k प्लस 1 प्लस k और 1 माइनस 1 माइनस 2k, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। k प्लस 1 शो होना चाहिए कितना 3 प्लस का 2k, ठीक है, माइनस का 4, k प्लस 1 के लिए सिद्ध कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी k प्लस 1 कर देते हैं आगे पीछे करके, माइनस का 1 माइनस का 2k, यानी कि यहाँ पर शो होने लगा कि इस n की जगह पर जब हमने LHS में k प्लस 1 रखा तो ये RHS शो हो गया k प्लस 1 के अकॉर्डिंग। तो लिख सकते हैं अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है। बस इसी टाइप से हल करना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हमें ध्यान देना है चौथे नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि a तथा b दोनों क्या है सममित आव्यूह है, तो इसे हम सिद्ध करना है कि ये क्या होगा एक विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, वहां क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है a और b दोनों क्या है सममित आव्यूह है, तब हमें सिद्ध करना है कि ab माइनस b है एक विषम सममित आव्यूह। चलो हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, यदि a तथा b सममित आव्यूह है, ठीक है, सममित आव्यूह है, तब क्या हो जाएगा a का परिवर्त अपने मूल आव्यूह के बराबर, b का परिवर्त अपने मूल आव्यूह के बराबर है, ठीक है। अब इसे सिद्ध करना हम विषम सममित, तो सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं इसे। तो ab माइनस b है, ठीक है, इसका परिवर्त निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र होता है कि a माइनस b का अगर इस प्रकार से परिवर्त निकालते हैं तो a का परिवर्त और b का परिवर्त दोनों का निकलेगा। तो क्या निकलेगा ab का परिवर्त माइनस ba का परिवर्त। अगर आप ध्यान देंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट जब हमने वीडियो को शुरू किया था आव्यूह वाले चैप्टर का, तो वहां पर दोनों हल कराए थे हमने, सममित और विषम सममित। इसके बाद एक फॉर्मूला और है हमारा, कौन सा है, अगर हम ab का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो b का परिवर्त और a का परिवर्त इस टाइप से, तो ऐसे यहाँ पर भी निकलेगा b का परिवर्त a का परिवर्त, ऐसे ये निकलेगा a का परिवर्त b का परिवर्त, जबकि दोनों के क्या है ये परिवर्त आपस में क्या है बराबर, b के परिवर्त की जगह b, a के परिवर्त की जगह a के परिवर्त की जगह a, b के परिवर्त की जगह b, ठीक है। माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ab क्या हो जाएगा प्लस का और ba क्या हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है। तो यहां पर देखा अतः हमने निकाला कि ab माइनस ba यानी कि एक मूल आव्यूह है ये, इसका जो परिवर्तन निकला, ठीक है, अपने मूल आव्यूह के ऋण मान के बराबर निकला, ठीक है। यही तो होता है विषम सममित का नियम। अतः ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक। आई बात समझ में, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसे। अब हम 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वें नंबर में क्या कह रहा है, b का परिवर्त इंटू ab सममित है या विषम सममित, हमें सिद्ध करना है। और कंडीशन क्या दे रहा है, जब a सममित या विषम सममित हो, ठीक है। एक ही दो कंडीशनों पे हमें चेक करना है कि दोनों कंडीशनों में ये सममित विषम सममित कैसे निकलता है। सबसे पहली कंडीशन कर लेते हैं, माना जब a सममित आव्यूह है, ठीक है, तब तो a का परिवर्त बराबर अपने मूल आव्यूह के बराबर हो जाता है, ठीक है। और सिद्ध करने का तरीका हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था तो आपको हमेशा बताया था कि यार इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इसका परिवर्त निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये और ये दो विभिन्न प्रकार के आव्यूह हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम ए बी का सूत्र निकालते हैं, ए बी का परिवर्त निकालते हैं, तो बी का परिवर्त और ए का परिवर्त, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो आगे होता है वो पहले आ जाता है, आगे वाला, यानी कि ए बी का परिवर्त और बाद में बी का परिवर्त इंटू परिवर्त, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, ए का परिवर्त निकालेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, बी का परिवर्त इंटू
ए का परिवर्त, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बी। अब ये कंडीशन कब की है, जब ए सममित आव्यूह है, ठीक है, तो बी का परिवर्त ए के परिवर्त की जगह पे ए इंटू बी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अतः बी का परिवर्त और ए बी का परिवर्त निकाला, ठीक है, मूल आव्यूह के बराबर आ गया, ठीक है। यही तो था भाई, बी का परिवर्त इंटू ए बी, जो अपने किसके बराबर हो गया, परिवर्त आव्यूह के बराबर। कब की कंडीशन में, जब ए सममित आव्यूह था। अतः जब ए एक सममित आव्यूह है तब बी का परिवर्त ए बी भी एक सममित आव्यूह होगा, ठीक। आई बात समझ में। अब दूसरी कंडीशन हम क्या लगाते हैं, जब ए एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, तब ए का परिवर्त जो होगा माइनस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, विषम सममित है। तो हल करने के लिए हमने बताया ना, हमेशा इसका परिवर्त निकालते हैं, तो बी का परिवर्त इंटू ए बी का परिवर्त, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखो कोई चेंजिंग नहीं हुई, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि इसका डायरेक्ट हम हल करेंगे तो ये लिख सकते हैं बी का परिवर्त ए का परिवर्त इंटू बी। अब जाहिर सी बात है, इसका परिवर्त निकाला, पहला स्टेप कोई कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, यहाँ तक कोई यूज नहीं हुआ, यहाँ पे फिर बाद में मान रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ तक का वैल्यू में कोई इंटरचेंजिंग नहीं है, लेकिन बी का परिवर्त ए की जगह पे क्या है, जब विषम सममित है तो ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर इंटू बी, माइनस का चिन्ह आगे ले लेंगे तो बी का परिवर्त इंटू बी भी, ठीक है, ए बी। तो अतः यहाँ पर हमने क्या देखा, बी इंटू ए बी का परिवर्त जो निकला उसके ऋणात्मक मान के क्या निकला, बराबर, यानी कि परिवर्त जो निकला मूल आव्यूह का, यानी कि मूल आव्यूह का जो परिवर्त निकला उसके मूल आव्यूह के क्या निकला, ऋणात्मक मान के बराबर निकला, ठीक है। अतः जब ए विषम सममित आव्यूह है तब बी का परिवर्त इंटू ए बी भी विषम सममित आव्यूह है, ठीक। जब ए सममित था तो ये सममित निकला, और जब ए विषम सममित था तो ये विषम सममित निकला, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।